प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वक्त पहले एक बड़ा बादशाह हो गया जिसके नाम के आगे द ग्रेट या महान ऐसा शब्द लगता था और उसका नाम है महान सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर। इसकी चाहत थी मैं पूरी दुनिया जीत लूँ और पूरी दुनिया जीत कर मैं मेरी माँ के चरणों में डाल दूँ। और वो दुनिया जीतने के लिए निकल गया और काफ़ी हद तक उसने सफलता भी प्राप्त की, लेकिन एक बार बीमार हो गया। अभी काफ़ी लड़ाई लड़नी बाकी थी, अभी कुछ देश थे जिसको जीतना बाकी था। बीमार हो गए, उनको जीवन चाहिए था। तो उन्होंने वैद्यों को, हकीमों को बुलाया कि बोलो देखो मेरी दवाई करो, मेरा इलाज करो, मुझे जीवन चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिर में इससे ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई मुझे चंगा करेगा तो उसको ये दूंगा, वो दूंगा, फलाना ढिमका। और एक बूढ़ा वैद्य हकीम उसके पास आया। सिकंदर को उसको देखकर हंसी भी आई कि देखो ये कितना लालची है कि जब मैंने इनाम रखा तो मेरी दवाई के लिए आ गया। लेकिन इसने कहा कि राजा, मैं दवाई करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि हर इंसान उसको मरना ही है और तू भी मरेगा। कोई दवाई तुझे असर नहीं करने वाली, तू मरने वाला है। जब ये सच्चाई सिकंदर ने सुनी और सोचा कि हाँ सही में मुझे मरना तो है ही, तो उन्होंने अपने प्रधान को बुलाकर, अपने मंत्री को बुलाकर एक बात कही और बोला देखो मैं मर जाऊँगा तो मेरी 3 आखिरी इच्छाएं उसको पूरी करना है। प्रधान बोलते बोलो कौन सी इच्छा है? तो बोले सबसे पहली मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो जनाजा है वो वैद्य और हकीम लोग उठाकर चले। दूसरी मेरी इच्छा ये है कि जब जनाजा निकले तो सोने की जो मुहर है वो लुटाई जाएगी, बरसाते बरसाते मुझे कब्र तक लेकर जाना। और तीसरी बात, जनाजे के अंदर मेरे जो हाथ है वो अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर से खुले होने चाहिए। प्रधान ने बोला, मंत्री ने बोला कोई बात नहीं राजा जी, आप जैसे बोलते वैसे होगा, लेकिन ये क्यों, ये भी तो समझा कर जाओ। और सिकंदर ने बात बताई कि मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि कोई वैद्य, कोई भी हकीम, कोई भी दवाई आपको मौत से नहीं बचा सकते। एक दिन आप मरने ही वाले हो, इसलिए वैद्य और हकीम मेरे जनाजे को उठाएंगे। दूसरी बात, सोने की मोहर इसलिए लुटाना है कि जब तक जिंदा हो तब तक खर्च कर लो, वरना ये जो है वो आपके कोई काम की नहीं। मैं मर गया, सब छोड़कर जा रहा हूँ। और तीसरी बात, मेरे हाथ खुले इसलिए कि मैं ऐसे ही खुले हाथ आया था और खुले हाथ मैं वापस जा रहा हूँ। मतलब कुछ भी यहाँ से मैं लेकर ऊपर नहीं जा सकता, ये बात बताने के लिए। लेकिन ये 3 इच्छाएं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ आज, इतना बड़ा सिकंदर बादशाह जिसने कई लोगों को कत्लेआम कर दिया, कई लोगों को मार दिया, कई देश जीत लिए, लेकिन एक मौत से वो हार गया। मौत के सामने वो लाचार हो गया, वो मर गया। नबूकदनेस्सर जिसका जिक्र बाइबल में है, उस जमाने में वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे। और एक बार सपना आया तो पागलों के जैसा ऐलान कर दिया, मुझे सपना भी बताओ मेरा और उसका अर्थ भी बताओ। कोई नहीं बता पाया तो बोलो सभी को मार दो। लो, राजा है तो किसी को भी मार देगा। एक बार तो उसने बड़ी मूर्ति बना ली, बोले इसी की पूजा करो, और जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। पर तू राजा है तो कुछ भी करेगा, पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है तो कुछ भी करेगा तू। ऐसा था ये राजा, लेकिन ये भी मर गया। मौत के सामने नबूकदनेस्सर राजा भी हार गया, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। कभी कब्रिस्तान में जाना, ऐसे ढेर सारे लोग वहाँ पर मुर्दे बनकर पड़े हुए, जिनको ऐसा लगता था कि मेरे बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा लगता था कि हम लोग कभी नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसे मर चुके और मौत के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। आज सभी लोगों को बड़ा बनना है, सभी लोगों को राजा बनना है। नरेंद्र मोदी जी
हमारे प्रधानमंत्री अगले साल 2024 में फिर से इलेक्शन होंगे और वो चाहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, हारना नहीं चाहते। राहुल गांधी सोचते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, केजरीवाल सोचते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। देखो, सभी को राजा बनना है। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनको भी अगली बार खुद ही बनना है। पुतिन देखो, वो भी खुद ही राज करना चाहते। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप कभी छोटा बनना चाहते हो कि मैं जो हूँ उससे भी छोटा बन जाऊँ, मैं बिल्कुल ज़मीन पर आ जाऊँ, मैं शून्य हो जाऊँ, जीरो हो जाऊँ? क्या कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं, कोई भी नहीं सोचता है। सभी को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। सभी को ऊंचाई चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, सभी को बड़ा पद चाहिए। कोई मजदूर बनना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के वचन से। हमारे प्रभु यीशु वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु। लेकिन फिलिपिया 2:5-8 में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। खुद परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य की बात पकड़ना सोचा नहीं, लेकिन अपने आप को खाली किया, इंसान बने, दास बने, अपने आप को जीरो किया और इस धरती पर आए। एक प्रभु यीशु जो राजाओं के राजा है, जो राजाओं के राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शून्य किया, उन्होंने अपने आप को जीरो बना दिया। उनका शरीर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि धरती का ये जो गोला है ना, वो तो गोटे के समान दिखता है। और इतना बड़ा सामर्थ्य शरीर वो छोड़कर हमारे जैसे 5.5-6 फुट के बनकर इंसान बनकर आए। जहाँ पर सोने की सड़कें बनी है, वो छोड़कर वो मिट्टी वाले रास्ते पर चलने के लिए आए। अरे जिनके पास जीवन ही जीवन है, जो लोगों को भी जीवन देते, वो मरने के लिए इस धरती पर आए। जो करोड़पति नहीं है, दुनिया की सारी दौलत लगा दो, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। इतनी दौलत वहाँ पर पड़ी हुई है, और मालूम है वो गरीब बनकर इस धरती पर आए। सिर्फ एक यीशु है जो राजा बनने के लिए नहीं आए, लेकिन दास बनने के लिए आए। जो राजा थे लेकिन दास बन गए। जो प्रभुओं के प्रभु थे लेकिन जीरो बनकर, शून्य बनकर आए। जो सामर्थ्य शरीर अपने पास रखते थे, उस शरीर को छोड़कर हमारे जैसे बनकर आए, कमजोर बनकर आए। जो धनवान होते हुए भी एक गरीब बनकर आए। मेरे प्रियो, लेकिन वही यीशु ने मौत को भी हरा दिया। जितने लोग ऊंचाई पर जाना चाहते थे, ऊंचाई पर गए, लेकिन मौत से हार गए। लेकिन मेरे प्रभु जो ऊंचाई पर थे, वो नीचे आए। और जो लोग मौत से हार गए, लेकिन एक ही मेरे प्रभु थे, उन्होंने मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। कितनी बड़ी बात है। सभी लोग मौत से हार गए, लेकिन एक ही प्रभु यीशु, उन्होंने मौत पर विजय प्राप्त किया। शैतान, जैसा 14 में लिखा है, उसने ये सोचा मैं भी बड़ा बन जाऊंगा, मैं भी आसमान से तारों से मेरा सिंहासन ऊंचाई के ऊपर रखूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। उसने चाहा कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं, मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं, लोग मेरी पूजा आराधना करें, मैं परमेश्वर को मार दूं, खत्म कर दूं। लेकिन देखो आज उसकी हालत, और उसकी मौत की तारीख तय है। प्रभु से जिस दिन आएंगे उसको उठाकर नरक में डाल देंगे, जहाँ से कभी भी वो बाहर नहीं निकल सकेगा। ऊंचाई पर जाना किसने सोचा, किसके मन में आया? और जिसके मन में आया उसको शैतान कहा गया। और एक प्रभु जो सच में महान है, उन्होंने अपने आप को नम्र किया। अब मैं बोलता हूँ, आप में कौन सी आत्मा काम कर रही है? शैतान की आत्मा जो ऊंचाई पर जाने की बात कर रही है, या प्रभु यीशु की आत्मा जो नम्रता की बात कर रही है? प्रभु यीशु के चेले बातें कर रहे थे, हमें बड़ा कौन, हमें बड़ा कौन। और प्रभु से डांटा उनको, अरे बड़ा बनना चाहते हो दास बनो। उन्होंने तो दास बनना सिखाया। आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हो इस संसार में, तो आपके अंदर शैतान की आत्मा काम कर रही है। आप प्रभु यीशु के जैसे बनो, उनके जैसा स्वभाव बनाओ, नम्रता धारण करो। अगर ऊंचाई पर जाओगे तो मौत से हार जाओगे, लेकिन नीचे गिरोगे
प्रभु के समान बनोगे, नम्रता धारण करोगे, मौत पर विजय प्राप्त करोगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, कभी नहीं मरोगे। फैसला आपके हाथ में, शैतान के पीछे चलना और मौत से हार जाना, या फिर प्रभु के पीछे चलना और मौत पर विजय प्राप्त करना, ये आपके हाथ में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।